हे किड्स, क्या कर रहे हो? चलो अपनी बुक से खोलो और पढ़ते हैं हम आगे का टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने ये हाफ किया था और हाफ हमारा रहता था, वो हम आज करेंगे, है ना। तो बच्चों, ये है हमारा आगे का टॉपिक। तो आप अपनी अपनी बुक खोलकर बैठ सकते हैं और साथ में आपको ध्यान से सुनना भी है कि हम क्या बोल रहे हैं। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है कितना लंबा कितना छोटा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया था और करते हैं हम आगे। मीटर कितना होता है? तो बच्चों बताओ कितना मीटर होता है। ये देखो, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। आपका स्केल है ना, आपका स्केल 15 सेंटीमीटर का है, तो ऐसे ऐसे करके 100 तक सेंटीमीटर जाते हैं और फिर जाकर 1 मीटर बनता है। ओके। मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहता हूँ अपने कुर्ते के लिए। तो दर्जी से क्या कहता है ये लड़का? ये कहता है कि मैं एक लंबा कुर्ता बनवाना चाहता हूँ, अपने कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा लो। तो ये लड़की क्या कहती है, और मेरे लिए एक लंबे स्कर्ट बनाने में कितने मीटर लगेगा? तुम्हें 3 मीटर की ज़रूरत होगी, है ना। चलो 1 मीटर रस्सी बनाए। तुमने दुकानदारों को 1 मीटर रोड से कपड़ा नापते हुए देखा होगा, देखा है ना। हाँ जी, मैंने भी देखा है। एक एक वो होती है, 1 मीटर का होता है वो पूरा, है ना। 1 मीटर की अपनी रस्सी बनाने के लिए 1 मीटर रोड और एक रस्सी का इस्तेमाल करो। रस्सी के एक सिरे पर एक गांठ बांध लो। मीटर रोड को रस्सी के साथ रखो। रस्सी पर 1 मीटर का निशान लगाओ और एक गांठ लगाओ। अब इन दो गांठों के बीच की लंबाई 1 मीटर हुई। यह हुई तुम्हारी मीटर की रस्सी। अगर तुम्हें मीटर रोड न मिले तो तुम अपने नापने वाले फीते का इस्तेमाल करो। रस्सी पर 100 सेंटीमीटर का निशान लगाओ। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है ना। आगे देखते हैं। अंदाज़ा लगाओ और जांचो। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढो जो कि 1 सेंटीमीटर लंबी चीज़ जितनी दिखती हो। मीटर वाली रस्सी का इस्तेमाल करके बताओ कि इनमें से कौन सी चीज़ 1 मीटर से ज़्यादा या कम लंबी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको चीज़ों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर 1 मीटर से ज़्यादा या फिर 1 मीटर से कम। जैसे मेज़ की लंबाई, मेज़ की लंबाई होती है 1 मीटर से ज़्यादा और चौड़ाई 1 मीटर से कम, है ना। दरवाजे की चौड़ाई तो कम होती है और लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। आगे देखते हैं। इसी तरह आपको नीचे कुछ और चीज़ों के नाम लिखने हैं। जैसे आप लिख सकते हैं चेयर, है ना। जैसे आप कुछ और चीज़ लगा लो। जैसे आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अपना फूटा होता है ना, जिसके ऊपर हम एग्ज़ाम देते हैं, उसकी लंबाई आप यहाँ पर लिख सकते हो, है ना। गतिविधि, जैसे फूटा तो छोटा हो गया, लेकिन आपको 1 मीटर जितनी चीज़ें देखनी है ना, कि कौन सी चीज़ें 1 मीटर जितनी लंबी है। आगे देखते हैं। गतिविधि, मुझे कुछ अभी ध्यान नहीं आ रहा कि 1 मीटर, लेकिन अगर आपसे ना बन पाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपका जवाब तुरंत दे दूँगी। ओके। गतिविधि 2। कक्षा 3 के कुछ बच्चों ने 1 मीटर का निशान अपनी कक्षा की दीवार पर बनाया था। तुम भी अपनी कक्षा की दीवार पर 1 मीटर का निशान क्या कर सकते हो, बना सकते हो, है ना। आगे देखते हैं। ये तो भाई बैक हो गया। चलो देखते हैं आगे क्या है। आपको क्या करना है, अब अपने अपने दोस्तों की लंबाइयों का एक चार्ट बनाओ। सेंटीमीटर को नापने के लिए तुम अपने छोटे स्केल का इस्तेमाल कर सकते हो। नाम शंभू, 1 मीटर से लंबा, छोटा बराबर, लंबा तो 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, अपने सभी दोस्तों के नाम लिखने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर नाम लिखने हैं और यहाँ पर 1 मीटर से लंबा, और अगर 1 मीटर से कम लंबा है तो आपको उसकी ज़्यादा बताना है, कितना ज़्यादा है और कितना कम है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अरे वाह, मैं 1 मीटर से 4 सेंटीमीटर ज़्यादा हूँ। मैं भी तो देखूँ कि क्या मैं 1 मीटर से ज़्यादा लंबी हूँ। नहीं, सेंटीमीटर या मीटर,
इनमें से किसकी लंबाई सेंटीमीटर में होगी और किसकी मीटर में? कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई, उस पगड़ी की लंबाई जो सिख पहनते हैं, 1 साल के बच्चे की लंबाई, केले की लंबाई, एक हाथी की कमर का घेरा, वाव, गन्ने की ऊंचाई, कुएं की गहराई, तुम्हारी माँ की लंबाई, कक्षा में स्कूल के प्रवेश द्वार की दूरी, तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई। तो आप इसको किस किस में माप सकते हैं? जैसे कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई को आप सेंटीमीटर में माप सकते हैं, इसको सीख पहनते हैं उसको मान सकते हैं आप मीटर में, 1 साल के बच्चे की लंबाई आप सेंटीमीटर में, केले की लंबाई सेंटीमीटर में, हाथी की कमर की घेरा मीटर में, गन्ने की ऊंचाई मीटर में, कुएं की गहराई मीटर में, तुम्हारी माँ की लंबाई मीटर में, कक्षा में स्कूल प्रवेश मीटर में, तुम्हारे पिता के हाथ की लंबाई सेंटीमीटर में। तो आपको ये करने हैं। चलो आगरा चलते हैं भाई आगरा, देखते हैं क्या क्या है वहाँ पर। मैरी और बाईचुंग अपने परिवार के साथ आगरा जा रहे थे। वे आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर उतरे, रिक्शे में बैठे और ताजमहल पहुँचे। 3 घंटे बाद वहाँ खूब मज़ा किया, फिर रिक्शा लिया और पहुँच गए आगरे का किला देखने। दोपहर को उन्होंने एक बस पकड़ी और फतेहपुर सीकरी की ओर चल पड़े। कहाँ चल पड़े? फतेहपुर सीकरी। यह है आगरे का नक्शा, फतेहपुर सीकरी की ओर। ये ताजमहल है, ये ताज जंगल है, ये यमुना नदी है, ये आगरा का किला है। आगरा का किला और ताजमहल ये दोनों सड़क के आर पार हैं। यह है रेलवे स्टेशन आगरा छावनी। अब इन जगहों के बीच की दूरियों को देखो। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर है ना। ताजमहल से आगरा 2 किलोमीटर है। आगरा किला से फतेहपुर सीकरी 40 किलोमीटर है। अब नक्शे को देखकर बताओ रेलवे स्टेशन से ज़्यादा दूर क्या है, ताजमहल या फतेहपुर सीकरी? रेलवे स्टेशन तो आगरा से कितना है? 5 किलोमीटर है ना, आगरा कैंट से तो 5 किलोमीटर है। ताजमहल से आगरा 2 किलोमीटर है ना। और आगरा से फतेहपुर सीकरी कितने किलोमीटर है? 40। तो ताजमहल या फतेहपुर सीकरी? तो ये तो भाई फतेहपुर सीकरी दूर हुआ है ना। रेलवे स्टेशन से यह निशान रेल पटरी के लिए है। कौन सी जगह रेल की पटरी के ज़्यादा पास है? रेल की पटरी के पास क्या है? रेल की पटरी के पास है रेलवे स्टेशन, है ना। रेलवे स्टेशन है, बारहमपुर जंगल है ना। और क्या है? आगरा का किला, ताजमहल नहीं, आगरा का किला ज़्यादा पास है ना। तो इसमें तो आ जाएगा भाई आगरा का किला, है ना। नहीं ये नहीं है, ये ऊपर वाला है। इसमें तो आ जाएगा बाबरपुर जंगल और यहाँ पर आगरा का किला। यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक क्या है? यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक है आगरा किला, है ना। ताजमहल या रेलवे स्टेशन? ताजमहल, है ना। आगे देखते हैं, यमुना नदी के ज़्यादा नज़दीक क्या है, ताजमहल या रेलवे स्टेशन? तो ताजमहल। सही लंबाई से मिलाओ, अनुमान लगाओ कि इनमें से कौन सी चीज़ किस लंबाई के साथ सही बैठती है। लाइन खींचकर मिलान करो। तो आप क्या करते हैं, ऐसे देख लेते हैं कौन सी चीज़ ज़्यादा छोटी है। आप इसको वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट कर ताकि आप लोगों को ये अच्छे से दिख सके। कुछ ज़्यादा छोटा नहीं हो गया ये, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको लिखना है केंचुए, एक केंचुए की लंबाई। केंचुए की लंबाई कितनी होती है? नाखून की तो हो गई ये, है ना। और ये हो गई साड़ी की लंबाई। ये स्कूल से दूर, ये हो गई एक बच्चे की
लंबाई और ये हो गई केंचुए की लंबाई, है ना। तो आपको ये ऐसे करके सही मिलान करते हैं। अब इसको बड़ा कर लेते हैं। आगे देखते हैं किसकी पूंछ सबसे बड़ी। तो आपको क्या करना है, ये देखना है कि किसकी पूंछ सबसे बड़ी है। इस तस्वीर में दिखाए गए जानवरों के बीच एक मुकाबला हुआ। तय किया गया कि जिस जानवर की पूंछ सबसे लंबी होगी उसे इनाम मिलेगा। अब तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से पहला इनाम किसको मिलेगा और दूसरा इनाम किसको? ज़रा अंदाज़ा लगाओ कि जो पूंछ सबसे लंबी है उसकी लंबाई क्या होगी। क्या मेरी पूंछ मेरी भी पूंछ है? ये देखो, हाँ हाँ क्यों नहीं है। तो आपको क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है कि किसकी पूंछ सबसे लंबी है ना। ये सांप की भी पूंछ है ना। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट और मिलते हैं कल दोबारा एक नए चैप्टर के साथ, है ना। तो बच्चों अब चलते हैं। ओके, बाय बच्चों।